अमित शाह के लिए चुनौती बना मध्य प्रदेश, अभी भी दिखाई दे रही है मुश्किल। 4 महीने में शिवराज के साथ शाह ने बदला माहौल, लेकिन कांटे की टक्कर। सर्वे रिपोर्ट में दावा किसी को भी मिल सकती है बढ़त, चिंता में अमित शाह। एमपी की कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। वो लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल 6 महीने पहले अमित शाह ने राज्य में सर्वे कराया था, साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था, लेकिन जब जमीनी रिपोर्ट शाह के पास पहुंची तो उनके होश उड़ गए। कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था। कार्यकर्ताओं का एक ही जवाब था कि ये सरकार बीजेपी की है, ये फीलिंग ही नहीं आ रही है। कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो घर पर आराम कर रहा है और शायद चुनाव के समय भी आराम ही करे। दूसरी ओर जनता के बीच जो रिपोर्ट आ रही थी वो और भी डरा रही थी, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि शिवराज सरकार के खिलाफ 2018 में परिवर्तन की जो लहर थी अब वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। यानी इस बार हालात 2018 के मुकाबले बेहद ज्यादा खराब थे। इसके बाद शाह ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली। लगातार मध्य प्रदेश के दौरे किए, हर कोने में गए, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, उनकी परेशानी को समझा, कई सख्त कदम उठाए, जिसके बाद कार्यकर्ता एक बार फिर जमीन पर मेहनत करता हुआ दिखाई दिया। इस बीच शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक जनहित के फैसले करते चले गए, जिससे माहौल बदला और बीजेपी एक बार फिर टक्कर में आ गई। लेकिन शाह की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, चुनौतियां बरकरार है। सबसे बड़ी चुनौती तो पुराने नेताओं की नाराजगी से बनी हुई है। निकाय चुनाव और उपचुनाव में पार्टी नेताओं की नाराजगी भारी पड़ चुकी है। ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश तेजी से चल रही है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ नेताओं की नाराजगी के चलते पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस समय जो तमाम टीवी चैनल और बीजेपी की अपनी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कांग्रेस के साथ उसकी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस के कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। इसे बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है, साथ ही नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप रही है। प्रदेश के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। इसके साथ ही जो चिंता अभी भी बनी हुई है वो है एंटी इनकम्बेंसी, जिसके चलते 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में 17 सालों से शिवराज सरकार है। ऐसे में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा बना हुआ है। भले ही पार्टी राज्य में सत्ता में है, लेकिन बड़े चेहरे के तौर पर सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान है। वहीं पार्टी भी इस बात से भली भांत वाकिफ है। भले ही पार्टी ने शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित न किया हो, लेकिन चुनाव शिवराज के नाम पर ही लड़ती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच बीजेपी के लिए एक चिंता दिखाई दे रही है। पुराने विधायकों की टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में विधायक बागी भी बन सकते हैं। बीजेपी इस परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि टिकट कटने से पहले ही विधायकों को मना लिया जाएगा। बता दें, ग्वालियर चंबल इलाके में नए और पुराने नेताओं की वजह से ऐसी स्थिति ज्यादा बन रही है। ऐसे में बगावत की स्थिति बनने पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। यानी साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। अगर इन चुनौतियों को काबू में नहीं किया गया तो प्रदेश में बीजेपी की हार को टालना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।